मानिए पीटीआई इमरान खान कब रिहा हो रहे हैं, हालात कैसे बदलने वाले हैं, रिहाई के बाद क्या होगा। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने बड़ी खबर दे दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में हामिद मीर ने खबर देते कहा कि इमरान खान गुज़श्ता 1.5 साल से जेल में है, लेकिन अब हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। इमरान खान की रिहाई को ज्यादा नहीं, बस 1-1.5 माह रह गया है। हालात ऐसे बनने वाले कि खान साहब 6 हफ्तों में अडियाला जेल से बाहर होंगे। हामिद मीर ने कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पॉजिटिव बातें कर रही है, जबकि साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के दावे पर उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई की खबरें और दावे नाज़रीन ने पहली बार नहीं सुने। माजी में भी कई बार पीटीआई या पीटीआई रहनुमा ऐसे ही दावे कर चुके। उनका कहना था कि हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात के हल का मुस्बत इशारे तो मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया जा रहा है। सवाल यह है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे या नहीं, या हुकूमत ने ये मुज़ाकरात सिर्फ बैरूनी दबाव पर शुरू किए, या हुकूमत वाकई इस पोजीशन में है कि वो बानी पीटीआई के मुतालबात तस्लीम करे। रिहाई होगी, लेकिन खान नहीं वो शख्स। फैसला साजों का आशीर्वाद, वापसी का सफर। क्या जनवरी में कोई अनहोनी हो सकती है? आरिफ अलवी और सलमान अकरम राजा का दावा। सीनियर तजियाकार हबीब अकरम बड़ी बड़ी खबरें ले आए। निजी टेलीविजन से गुफ्तगू में हबीब अकरम ने कहा कि जब हालात बदल रहे होते हैं तो हर कोई कुछ न कुछ किरदार अदा कर रहा होता है। इमरान खान की रिहाई के लिए आलमी दबाव शुरू हो चुका है। उनको दबाने का हर हरबा और कोशिश अब नाकाम हो चुकी है। खान को रिहा करने का माहौल बन गया है। हबीब अकरम ने कहा कि इशारे मिल रहे हैं कि इमरान खान के लिए आसानियां आने वाली हैं, लेकिन एक बात जहन में रखना जरूरी है, और वो ये कि जब रिहाई का सिलसिला शुरू होगा तो जिसे सबसे पहले रिहा किया जाएगा वो इमरान खान नहीं होंगे। उन्होंने दबंग तजिया करते हुए कहा कि जिस तरह इमरान खान ने इल्जाम लगाया था कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई, अब इत्तेहादी भी बानी पीटीआई की तरह उसी तरह का बयानिया बना सकते हैं। ये इत्तेहाद इसी बयानिए को पकड़ेगा और कहेगा कि जनाब हम तो मजबूर हो गए थे, हमने इमरान खान को अमेरिका के कहने पर जेल से निकाला, वरना इन पर जो इल्जामात थे वो साबित होने वाले थे। इमरान खान जल्द रिहा, अगले साल इलेक्शन। मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस। कबूतर बड़ी खबर ले आया, अब होगा दे धनाधन। बैरूनी साजिश ना मंजूर, खान को हुकूमत में लेकर आना है, प्लान बन गया। सीनियर तजियाकार मंसूर अली खान की चौंका देने वाली खबरें। अपने व्लॉग में मंसूर अली खान ने कहा कि अभी मेरा कबूतर थोड़ी देर कबल ही एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया है। ये खबरें पीटीआई के कैंप से मेरे पास पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का अमल शुरू हो चुका है। 4 डिमांड्स फाइनल कर ली गई हैं। उनमें सबसे बड़ी डिमांड यही है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, लेकिन कबूतर जो ब्रेकिंग न्यूज लाया है वो ये है कि पीटीआई ने मुतालबा किया है कि 8 फरवरी के इलेक्शन का मैंडेट हमें वापस किया जाए, या अगले 1 साल के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शन करा दिए जाए। 2025 के अंदर कोई इलेक्शन डेट फाइनल की जाए, जबकि 26वीं आईनी तरमीम को भी फिल फॉर वापस लिया जाए। सबसे बड़ी बात ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस के ओहदे पर बिठाया जाए। अमेरिका पाकिस्तानी मिसाइलों के पीछे क्यों? यहूदी एजेंट कौन? कैदी नंबर 804 की आलमी गूंज। डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडन भी नाराज। फौजी अदालतें मुश्किल में, नया भौचाल आ गया। इमरान रियाज खान का दबंग तजिया सामने आ गया। मशहूर व्लॉगर इमरान रियाज खान ने कहा है कि बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर एतराज क्यों किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियासतदान आपस में अक्सर झगड़ते रहते हैं, लेकिन इसका पाकिस्तान की सलामती से कोई ताल्लुक नहीं है। अगरचे अमेरिका इन चीजों को बाज़ औक़ात इस्तेमाल करता है, ये एक खुली हकीकत है, लेकिन पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका का एतराज बहुत पुराना है। जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए उस वक्त भी अमेरिका ने बड़ा एतराज उठाया था। बादशाह पाकिस्तान पर यह भी इल्जाम लगा कि इसने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी किसी और मुल्क को दे दी है। अमेरिका में सुबह होते ही रिचर्ड ग्रैनल का धमाका, हुकूमत की नींदें उड़ गयी। आफिया के बदले कप्तान की रिहाई, 2 बड़ों की छोटी लड़ाई। इमरान रियाज मुश्किल में, सहाफी खामोश क्यों? सीनियर सहाफी समीना पाशा लाई बड़ी बड़ी खबरें। अपने व्लॉग में समीना पाशा ने कहा कि रिचर्ड ग्रैनल ने न सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत बल्कि उनके सहूलतकारों, टाउटों और सहाफियों को भी निशाने पर रखा हुआ है। आज किसकी बारी आई आपको बताते हैं। समीना पाशा ने कहा कि पाकिस्तान के मशहूर एडवोकेट मियां दाऊद ने गुज़श्ता दिनों रिचर्ड ग्रैनल की पाकिस्तानी अमेरिकन के साथ तस्वीर को ट्विटर पर शेयर किया और साथ ये शेर भी लिखा, तोहमत लगा कर माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोशों को मार देना चाहिए। समीना पाशा ने कहा कि मियां एडवोकेट का मतलब ये था कि रिचर्ड ग्रैनल से मुलाकात करने वालों को मार ही देना चाहिए। इस पर रिचर्ड ग्रैनल ने जिस शख्स का निशाना ताका वो यही मियां दाऊद साहब है। सान है 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गयी। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई।
जना हाउस हमले में मुलविस हसन खान न्याजी को 10 साल, मियां इबाद फारूक को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा। GHQ हमले में मुलविस राजा दानिश को 4 साल, हसन शाह को 9 साल कैद की सजा सुना दी गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मुजरिमों को कानूनी तकाजों के मुताबिक सजाएं सुनाई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान हमले में मुलविस जाहिद खान वालिद मोहम्मद नबी को 2 साल कैद बामुशक्कत, बनू कैंट हमले में मुलविस अमीन शाह को 9 साल, फैसलाबाद ISI ऑफिस हमले में मुलविस हमजा शरीफ को 2 साल और राहवाली गेट गुजरांवाला हमले में मुलविस मोहम्मद अहमद को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। PF बेस मियांवारी हमले में मुलविस एहसानुल्लाह खान को 10 साल कैद की सजा। तमाम मुजरिमों के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। अता तारड़ कहते हैं फौजी अदालतों ने मजीद 60 मुजरिमान को सजा सुना दी। 60 लोगों का केस भी मंतकी अंजाम को पहुंच गया। मुजरिमान की तफसीलात सामने आ गई। मिलिट्री कोर्ट्स में सजा के खिलाफ राइट टू फेयर ट्रायल भी मौजूद है। सजाओं से कबल तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। मुतालबा करते हैं कि मास्टरमाइंड और तमाम मनसूबा साजों को भी कैफरे के डार तक पहुंचाया जाए। 9 मई को बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ हमले हुए, तोड़ फोड़ जलाओ घेराव किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता मुजरिमान के हक में अपीलें दायर करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा 60 मुजरिमान को दिए जाने वाली सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। हमारा मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस का जल्द फैसला करे। सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर करेंगे। इंफरादी तौर पर भी अपीलें दायर होंगी। साहबजादा हामिद रजा का 9 मई पर सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बोले तहकीकात की जाए, कारकुनान को इश्तिहार दिलाने वाले कौन थे। बानी PTI खुद पर कातिलाना हमला मुकदमात को माफ करने को तैयार हैं। ओवरसीज के लिए सिविल नाफरमानी की कॉल जारी रहेगी। बानी PTI किसी डील के नतीजे रिहा नहीं होना चाहते। मुकदमात का सामना करके बाहर आएंगे। तहरीक इंसाफ 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। साबिक वज़ीर ख़ारजा साद रफ़ीका रिचर्ड ग्रैनल के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, नुमाइंदा खसूसी का ज़मीर अचानक ही जाग गया। ये ज़मीर 2018 में इलेक्शन चोरी पर क्यों नहीं जागा? ये ज़मीर तो सियासी इंतकाम और अपोजिशन की कैद पर सो रहा था। रिचर्ड ग्रैनल का ये मुर्दा ज़मीर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर सहूनियों के साथ है। ये मुर्दा ज़मीर सिर्फ साम्राज्य अज़ाइम के लिए ही जागता है। इन जैसे लोगों के मुतालिबे कुछ और, मकासद कुछ और हुआ करते हैं। ये ईरान को दबाने के लिए हम पर दबाव डालेंगे। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क की मईशत मुस्तहकम हुई। बानी PTI ने भी तस्लीम कर दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ी ने बानी चेयरमैन से सवाल किया, क्या आप तस्लीम करते हैं कि हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया? जवाब में बानी PTI ने कहा, जी हाँ, मईशत मुस्तहकम हुई और मुल्क दिवालिया होने से बचा। मईशत तो मुस्तहकम हुई लेकिन तरक्की ना हो सकी। जो टैक्स बिल वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ हासिल करना नागुज़ीर है। अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। रेवेन्यू अहदाफ के हसूल के लिए कोशा है। टैक्स टू GDP की शरह 9 से 10% है। टैक्स टू GDP 3 साल में 13.5% तक ले जाने का हदफ है। टैक्स तरमीमी बिल का मकसद टैक्स नेट बढ़ाना है। चेयरमैन ने बिहार का टैक्स न अदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। बोले, टैक्स वसूली में इजाफे के लिए काम कर रहे हैं। टैक्स निज़ाम में जदीद टूल्स मुतारिफ करवाए गए। टैक्स अदायगी के लिए सबको जिम्मेदारी अदा करना होगी। मुल्क में 27 लाख अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवा रहे। 1,90,000 अफराद को नोटिस जारी किए।
38,000 अफराद ने रिटर्न जमा करवा दिए। रिटर्न जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और नवाज़ तंग की मुजस्सिमों की निकाब कुशाई की तकरीर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। चीनी अवाम के लिए पाकिस्तान इनका दूसरा घर है। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। कीमती तोहफा देने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों का फैसला यकतरफा करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तानी कंपनियों और फर्द पर अमरीकी पाबंदियों का फैसला यकतरफा है। अमरीकी इक़दाम बाहमी मुज़ाकरात का नतीजा नहीं। हमारा मिसाइल प्रोग्राम दिफाई नौइयत का है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से किसी को खतरा नहीं। पाकिस्तान अमरीका के साथ रवाबित जारी रखेगा। कुरम का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इदारे हल कर लेंगे। पीटीआई का 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का मामला। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली-मीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अली-मीन गंडापुर को इश्तिहार जारी कर दिया। अदालत का हसन अब्दाल पुलिस को मुल्ज़िम के इश्तिहार की तामील करवाने रिपोर्ट 21 जनवरी को पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट ने इश्तिहार जारी कर दिया। और पीटीआई के 26 नवंबर एहतजाज के खिलाफ दर्ज मुकदमात यहाँ पेशरफ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने बुशरा बीबी की 4 मुकदमात की अमूली जमानत 13 जनवरी तक मंजूर कर ली। अदालत ने 50-50 हज़ार रुपए के मुचलकों के एवज अबूरी जमानत मंजूर की। ड्यूटी जज शबीर भट्टी ने अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। बुशरा बीबी अपने वकला के हमरा अदालत पेश हुई। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना तरनौल में 1 और 3 मुकदमात थाना रमना में दर्ज हुई। और वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, तहरीक इंसाफ एक तरह मुज़ाकरात का ड्रामा खेल रही है तो दूसरी जानिब सिविल नाफरमानी की तहरीक का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। तहरीक इंसाफ के सरकर्दा शेर और टाइगर सोशल मीडिया पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसरात ज़र न भेजने पर उकसा रहे हैं। जुल्फ़ी बुखारी, शहबाज गिल और शहजाद अकबर जैसे गैर मुल्की टाउट इस मुल्क में पेश हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फितना पार्टी की मुल्क दुश्मनी को मुस्तरद कर दिया।